अमीर बहू को मिला एक कमरे में ही ब्यूटी पार्लर वाला ससुराल। ओ माय गॉड, कितना अच्छा मेकअप किया है आपने। किसी ने सही कहा है, गुड लुकिंग दिखने के लिए अच्छे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जी बिल्कुल। चलो मानवी, अब चलते हैं। अब मानवी पार्लर से निकलकर अपने दोस्तों के साथ कार में बैठते हैं। कुछ देर बाद रेड लाइट पर ड्राइवर गाड़ी रोकता है कि तभी मानवी के कार के पास एक बूढ़ी लाचार औरत आकर मानवी के कार के शीशे को बजाते हुए कहती है, मैम साहब कुछ रुपया दे दीजिए, सुबह से कुछ नहीं खाया है, गोद में ये बच्चा, ये भी सुबह से भूखा है, कुछ रुपया दे दीजिए मैम साहब, हम गरीब की दुआ लगेगी। अब मानवी गुस्से से अपने कार का दरवाजा खोलती है, जिससे वो भिखारन दूर जाकर गिरती है। मानवी आराम से, तुम एक इन्फ्लुएंसर हो। ओह प्लीज एक सेकेंड, इससे तो मैं निपट कर रहूंगी। अब मानवी बाहर आती है और उस भिखारन को उठाने के बजाय उसे और धक्का मारते हुए कहती है, क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने, कब से हमारा पीछा करी हो? तुम भिखारियों के पास और कोई काम नहीं है क्या? अमीर लोग देखे नहीं कि उसके पीछे पड़ जाते हो। अरे चीनी पर जैसे मक्खियां भटकती है ना, वैसे ही तुम गरीब लोग अमीर लोगों को देखकर उनके आगे पीछे भटकने लगते हो। मानवी बदतमीजी से उस भिखारन के साथ बात कर रही होती है। तभी वहां पर मीडिया का एक बंदा ये सारी चीज दूर खड़ा कैप्चर कर लेता है और उसे सोशल मीडिया पर डाल देता है। मानवी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता और वो ऐसा घटिया बर्ताव करके कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ ये न्यूज आग की तरह फैल जाती है और घर बैठा मानवी का पिता टीवी पर यह सारी चीज देख रहा होता है। ब्रेकिंग न्यूज, देखिए कैसे आहूजा परिवार की अमीर घराने की लड़की जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बनती है, ज्ञान के बड़े बड़े चोचले करती हुई नजर आती है। आज रंगे हाथ उनकी यह असलियत एक मीडिया वाले ने अपने कैमरे में कैद की है। कावेरी, यह हमारी बेटी मानवी क्या कर रही है? मीडिया वालों ने हमारी इज्जत और हमारे संस्कार के ऊपर मुद्दा खड़ा कर दिया है। जी मैं क्या करूं, मैं तो मानवी को समझा समझा के थक चुकी हूँ। पर सच तो यह है कि हमारी बेटी मानवी को पैसे का बहुत बड़ा घमंड है और इसी घमंड की वजह से वो लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती है। कुछ देर बाद मानवी फोन चलाती हुई घर के अंदर घुसती है। ओ गॉड, ये कैसे हो सकता है? ये सब कब और किसने शूट कर लिया? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। लोग मुझे डिफेम कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? अब ये सब सोच कर क्या होगा बेटा? ये सब तो तुम्हें ऐसी हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। सही कह रही है तुम्हारी माँ। क्या जरूरत थी उस पुअर क्लास फीमेल के साथ इस तरह की हरकत करने की? तुम्हारे इस एक बलकर बिहेवियर ने तुम्हारे हेटर्स को मौका दिया है तुम्हें डिफेम करने का। डैड, मुझसे गलती हो गई और मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। अब मैं क्या करूं डैड? ऐसी कुछ वक्त गुजरता है और अब मानवी ये सब देखकर सोशलाइज होना कम कर देती है। ये सब देखकर रिया और शिप्रा उससे मिलने आती है। मानवी अपने कमरे में उदास बैठी हुई होती है। क्या बात है मानवी, तुम अब कहीं भी सोशलाइज नहीं होती हो? क्या करूं सोशलाइज होकर? लोग मुझे वैसे भी अब पसंद नहीं करते। मैं कुछ भी करती हूँ, व्यूअर्स उस पर गंदा ही कमेंट करते हैं। वैसे मानवी, मेरे पास एक आइडिया है। तुमने तो देखा ही होगा ना कि अमीर लोग कैसे अपने आप को फेमस करने के लिए गरीबों की मदद करते हैं। वैसे ही मेरी बात सुनो, तो तुम भी किसी गरीब परिवार में शादी कर लो। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है, रिया ठीक कह रही है। अगर तुम किसी गरीब परिवार में शादी करती हो तो लोग तुम्हें सिंपैथी देंगे कि तुम इतनी अमीर होने के बाद भी एक गरीब परिवार में शादी कर रही हो, उनकी फाइनेंशियली मदद करना चाहती हो, और जब सारी चीज सॉर्ट आउट हो जाए तो तुम अपने उस गरीब पति को डिवोर्स दे देना। सही कहा तुमने, अब मैं कुछ ऐसा ही करूंगी। अब मानवी ये सारी बातें अपनी फैमिली से डिस्कस करती है। पर बेटी, तुम गरीब घर में शादी करके वहाँ ठीक से रह पाओगी? तुम्हें वो फैसिलिटी वहाँ कभी नहीं मिलेगी जो यहाँ मिलती है। हाँ बेटा, शादी एक बहुत बड़ा फैसला है। ये करके तुम्हें सिंपैथी, लोगों का प्यार तो मिल जाएगा, पर तुम वहां एडजस्ट नहीं कर पाओगी। अगर मैंने अपने डैड और मॉम को बताया कि मैं ये शादी 6 महीने बाद ही तोड़ दूंगी तो ये लोग मेरी शादी गरीब घर में कभी नहीं करवाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब हैंडल कर लूंगी। अब मानवी के माता पिता ये बात रिश्तेदारों में फैला देते हैं और कुछ ही दिन में रिश्तेदारों के द्वारा कावेरी को एक गरीब परिवार का रिश्ता मिलता है। देखो कावेरी, तुमने कहा था रिश्ता ढूंढने के लिए, तो मैंने गरीब घर का रिश्ता ढूंढ दिया। वो गरीब परिवार है, अच्छे लोग हैं और बड़ी बहू का खुद का छोटा सा आयुर्वेदा पार्लर है। वहाँ अगर तुम्हारी बेटी मानवी जाएगी तो वहाँ उसे प्यार ही मिलेगा। शुक्रिया आशा, मैं कल ही अपने पति के साथ उस गरीब घर में रिश्ता लेकर जाऊंगी। अब कावेरी अपने पति के साथ उस गरीब परिवार में रिश्ता लेकर जाती है। अरे आप लोग आ गए, आइए बैठिए ना। अब जानवी लड़की वालों के लिए एक मेज पर चाय नाश्ता लगाती है। जी आपकी बेटी नहीं आई? जी वो किसी काम में बिजी थी इसीलिए नहीं आ पाई। बाकी हमें आपका लड़का पसंद है, हम शादी के लिए तैयार हैं। आप जल्दी ही मुहूर्त निकलवा लीजिएगा। जी बिल्कुल।
अब 1 से 2 महीने के अंदर अंदर कावेरी अपनी बेटी मानवी की शादी पूरी विधि विधान के साथ करवा रही होती है। दूर खड़े मानवी के माता पिता। सुनिए जी, हमारी बेटी उस गरीब घर में रह तो लेगी ना? हाँ, क्यों नहीं रह लेगी। और वैसे भी ये फैसला उसने खुद किया है। मुझे तो लगता है कि पहली बार उसने कुछ अच्छा सोचा है। और तुम चिंता मत करो, इस परिवार में तुमने देखा नहीं सब कितने अच्छे से रहते हैं और कितने अच्छे से लोगों से बात करते हैं। ये सारी चीजें अब हमारी बेटी भी सीख पाएगी उस गरीब घर में जाकर। अब मानवी शादी करके अपने ससुराल आती है और कलश गिराकर अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। ओ माय गॉड, कितना गरीब ससुराल है मेरा। कैसे रहते हैं ये लोग यहाँ? ऊपर से इतनी छोटी सी जगह पर किस बेवकूफ ने यहाँ ये पार्लर खोल रखा है। खैर मुझे क्या, मुझे तो एक दिन यहाँ से जाना ही है। अरे भाभी कहाँ खो गई? चलिए अपने कमरे में चलकर आराम कर लीजिए। हाँ ठीक है। अब मानवी अपने पति के साथ अपने कमरे में आती है और आराम करती है। अगले दिन सुबह सुषमा एक सुंदर सी साड़ी लेकर अपनी बहू के कमरे में जाती है। बहू ये लो, ये सुंदर सी साड़ी पहन लो। यही अच्छा मौका है इनके हाथों से ये साड़ी लेते हुए मैं वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देती हूँ। व्यूअर्स को लगेगा कि मैं अपने गरीब ससुराल वालों के साथ कितने प्यार से रहती हूँ। थैंक यू मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी कि मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ आपके साथ। ठीक है बहू, पर मुझे कुछ पता नहीं है इस बारे में। कुछ नहीं मम्मी जी, बस आपको मेरी तारीफ करनी है वीडियो में। अब मानवी कैमरा ऑन करती है। मम्मी जी, आप ये सुंदर साड़ी किसके लिए लेकर आए हो? ये तो मैं अपनी प्यारी अमीर बहू के लिए लेकर आई हूँ। इस साड़ी को पहनकर मेरी बहू आज अपने गरीब ससुराल में पहली रसोई की रस्म करेगी। देख रहे हैं आप लोग, मेरे गरीब ससुराल वाले मुझे कितना प्यार करते हैं। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ बाद में, अभी मुझे मेरी पहली रसोई का खाना बनाना है। अब वीडियो बंद करते ही मानवी अपनी सास को धक्का देती हुई। बस दूर हटिए मम्मी जी, आपके शरीर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। और ये साड़ी भी यहाँ से ले जाइए, मैं इस साड़ी को हरगिज नहीं पहनने वाली। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी ये चीप सस्ती साड़ी पहनूंगी? अरे बहू अभी तो तूने, हाँ ज्यादा चौंकिए मत, वो सब एक दिखावा था, समाज के आगे झूठा ढोंग। चलिए अब जाइए यहाँ से। इसी तरह अगले दिन सुषमा जानवी अपनी नंद के साथ एक हॉल में अपने छोटे से पार्लर में कस्टमर को हैंडल कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ मानवी अपने कमरे में सोशल मीडिया पर वीडियो बना रही होती है। मेरा चेहरा दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। मैंने आपकी आयुर्वेद पार्लर के बारे में बहुत सुना है, अब आप ही मेरी हेल्प कीजिए। हाँ बिल्कुल सही जगह आई हैं। अब मेरी भाभी एक आयुर्वेदिक तरीके से आपके इस प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर देंगी। हाँ मेरी यही कोशिश रहेगी। आप रुकिए, मैं अभी अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स कमरे में लेकर आती हूँ। जानवी जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है, दरवाजे की तरफ लगा कैमरा जमीन पर गिर जाता है। माफ करिएगा देवरानी जी, मुझे पता नहीं था कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है। अरे जब आपको पता ही नहीं था कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है, तो आप एटलीस्ट कमरा नॉक करके तो आ सकती थी ना। आपकी वजह से मेरी सारी वीडियो खराब हो गई। आखिर आई क्यों है आप यहाँ? वो देवरानी जी, दरअसल पार्लर का आधा सामान इसी कमरे में रखा हुआ है, मैं वही लेने आई थी। अच्छा, तो आपका आधा बवाल उस पार्लर का यहाँ रखा हुआ है। रुकिए, मैं आज ही इस बवाल को खत्म कर देती हूँ। अब मानवी गुस्से से अपनी जेठानी का सारा पार्लर का सामान उठाकर कमरे से बाहर फेंक देती है, जिससे कांच के सभी शीशी टूट जाती हैं। कुछ चंदन के लेप होते हैं, कुछ जड़ी बूटियों के तेल होते हैं, जो सब जमीन पर बिखर जाते हैं। ये सब देखकर कस्टमर, हे भगवान कैसी बदतमीज औरत है, कैसे सारा सामान फेंक रही है। आप लोग इसको कुछ कहते नहीं है? माफ करिएगा, आप कल आ सकती हैं क्या? हाँ हम जा रहे हैं। कस्टमर के जाने के बाद सभी लोग वहां इकट्ठे होते हैं। अरे बहू, ये तूने क्या कर दिया? बहू का सारा आयुर्वेदिक पार्लर का सामान खराब कर दिया। सॉरी मम्मी जी, पर मुझे पसंद नहीं मेरे कमरे में कोई बार बार आकर मुझे डिस्टर्ब करे। शांत हो जाइए छोटी भाभी, वो कमरा आपका होने से पहले बड़ी भाभी का था। आपको किसी चीज की दिक्कत ना हो इसलिए बड़ी भाभी ने अपना कमरा आपको दे दिया। हाँ मानवी, चंचल ठीक कह रही है। और तुमने जो आयुर्वेदिक सामान खराब किए हैं, तुम जानती भी हो भाभी उन्हें कितनी मेहनत से बनाती हैं। रहने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं इन चीजों को फिर बना लूंगी। अब इसी तरह रात को सबको खाना खिलाने के बाद जानवी अपने पति और बच्चे के साथ हॉल में सो रही होती है। मम्मी आपको क्या हुआ? हाँ जानवी, तुम उदास लग रही हो, कोई बात हुई है क्या मेरे पीठ पीछे? हाँ, वो देवरानी जी को मेरा पार्लर चलाना पसंद नहीं है। जगह कम पड़ जाती है और फिर छोटा सा तो कमरा ही है हम लोगों का। हाँ मैं समझ सकता हूँ, पर अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पैसों की अभी दिक्कत चल रही है। इसी तरह अगले दिन सुबह जानवी की बेटी खुशी मानवी के कमरे में जाकर उसके महंगे महंगे प्रोडक्ट्स शीशे के पास बैठकर मुंह पर लगा रही होती है।
ये लगा ली मैंने क्रीम और ये बिंदी और ये काजल, अब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। खुशी जैसी लिपस्टिक लगाती है उसके हाथ से वो लिपस्टिक टूट जाती है। तभी पीछे से मानवी आकर ये सब देख लेती है और खींचकर खुशी के गाल पर एक चांटा लगाती है और कान को मरोड़ती हुई उसे कमरे से बाहर लाती है। बाहर जानवी अपने पार्लर में कस्टमर के बालों में एलोवेरा मास्क लगा रही होती है। तभी जेठानी जी, आपको अपना ये 2 कौड़ी का पार्लर संभालने के सिवा और कुछ नहीं आता है क्या? अरे बाप रे जानवी जी, आपकी देवरानी आपसे कैसे बात करती है? इसे बात करने की जरा भी तमीज नहीं है क्या? हाँ देखना जरा कैसे छोटे बच्चे के कान को मरोड़ रही है। अरे देवरानी जी, मेरी बेटी का कान छोड़िए, वो रो रही है। आखिर ऐसा क्या किया है मेरी बेटी ने? मम्मी मम्मी छोटी चाची ने थप्पड़ मारा, आगे मेरे से उठ के एक लिपस्टिक टूट गई। देवरानी जी, एक लिपस्टिक के पीछे आपने मेरी बेटी पर हाथ उठा दिया। अरे आपको जरा भी शर्म नहीं आई? रहने दीजिए बड़ी भाभी, अगर शर्म आती तो छोटी भाभी ऐसा कभी करती ही नहीं। इसी तरह अगले दिन सुबह सुषमा अपनी बड़ी बहू को एलोवेरा, संतरे के छिलके, नीम, अरंडी, जाफर, कॉफी के पत्ते जैसे आयुर्वेदिक सामान लाकर देती है। ये ले बहू, तेरे पार्लर का आयुर्वेदिक सामान मैं ले आई हूँ, अब तू इसे पीस कर कूट कर रख ले। चलिए भाभी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अब जानवी नीम को पीसकर, जाफर को घिसकर और फिर एलोवेरा को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उसका जेल एक डिब्बे में भरकर अपनी नंद के साथ अलमारी में रख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ मानवी अपने पति से, सुनो, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरा मेकअप का सामान खत्म हो गया है और मुझे पर डे एक वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर डालनी होती है। पर मेरे पास पैसे नहीं है। तुम बड़ी भाभी से अपना मेकअप क्यों नहीं करवा लेती हो? वो नेचुरल तरीके से तुम्हें तैयार कर देंगी। इस बार तो बोल दिया, पर दोबारा कभी मत बोलना। मैं तुम्हारी भाभी के उस 2 कौड़ी के पार्लर में जाकर तैयार नहीं हो सकती। मैं महंगे महंगे प्रोडक्ट अपने मुंह पर लगाती हूँ, पैसे दो मुझे। अब अशोक अपनी जेब झाड़ कर सारे पैसे अपनी पत्नी को दे देता है और मानवी उन पैसों को लेकर एक बड़े से पार्लर में जाती है, जहां मानवी अपने बालों को स्ट्रेट करवाती है, फेस पर महंगे महंगे प्रोडक्ट लगवाती है, साथ ही बहुत सारे कॉस्मेटिक सामान खरीद कर घर लेकर आती है। ये सारा सामान देखकर जानवी, अरे देवरानी जी, इतने महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आप क्यों लेकर आई हो? ये हमारी स्किन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं। अपना मुंह बंद करो, तुम जैसी गरीब को क्या पता कि महंगे प्रोडक्ट्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जिस बात का डर होता है वही होता है। शाम तक मानवी के चेहरे पर लाल लाल दाने निकलने लगते हैं और जब वो अपने सोशल मीडिया पर लाइव आती है तो सभी लोग उसे उल्टे सीधे कमेंट करने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया मेरे फेस पर? इतने सारे दाने कैसे निकल गए? मैंने तो इतने महंगे प्रोडक्ट्स अपने फेस पर लगाए थे। मुझे अभी ये लाइव वीडियो स्किप करनी होगी, सब मुझ पर हंस रहे हैं। अगले दिन सुबह लाल लाल दानों के साथ साथ जब मानवी अपने बालों को झाड़ती है तो उसके बाल भी जमीन पर टूट टूट कर गिर रहे होते हैं। मानवी फिर परेशान होती है। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? इतने सारे बाल एक बार में कैसे टूट सकते हैं? ऐसे तो मैं जल्दी ही गंजी हो जाऊंगी। मुझे अपने पति से और पैसे लेने होंगे। अब मानवी फिर अपने गरीब पति से और पैसों की मांग करती है। मानवी, मैं इतने पैसे और नहीं लाकर दे सकता तुम्हें। बहू, इतने पैसे हम लोग कहाँ से लेकर आएंगे? और तू अपनी समस्या का समाधान अपनी जेठानी से क्यों नहीं निकलवाती? गांव की सभी लड़कियां, औरतें तेरी जेठानी के पास ही आती हैं अपनी समस्याओं को लेकर। अपना मुंह बंद कीजिए मम्मी जी और मुझे पैसे दीजिए, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब बहू की धमकी सुनकर सुषमा अपनी अलमारी से पैसे निकालकर अपनी बहू को देती है। मानवी फिर उन पैसों को ले जाकर कॉस्मेटिक शॉप से सामान खरीद कर घर लेकर आती है। मानवी जब घर आती है तो देखती है कुछ लड़कियां पार्लर में खड़ी होकर उसकी जेठानी से कह रही हैं, जानवी जी, मेरे तो बाल पूरी तरीके से खराब हो चुके थे, पर जिस तरह से आपने अरंडी के तेल की मसाज, एलोवेरा का मास्क मेरे बालों पर लगाया, तब से मेरे बाल नेचुरली बहुत अच्छे और लंबे हो गए हैं। शुक्रिया, मेरी तो पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को सहमति दे सकूं। जी बिल्कुल, आप देती भी हैं। सच कहूँ तो मेरा फेस भी बहुत ज्यादा खराब हो गया था, पर जब आपने मेरे फेस पर आयुर्वेदिक तरीके से फेस मसाज, फेस स्क्रब, फेस मास्क लगाए, उस हल्दी चंदन से मेरा फेस बहुत क्लीन और क्लियर हो गया। अरे ये तो होना ही था, मेरी भाभी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अपने हाथ से जो तैयार करती हैं। दूर खड़ी मानवी, वैसे इसके बाल तो सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसे अच्छे बाल तो मेरे महंगे महंगे प्रोडक्ट लगाने पर भी नहीं होते, और दूसरी कस्टमर का चेहरा भी बहुत क्लीन एंड क्लियर लग रहा है। खैर मुझे क्या, मैंने तो अपने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स मंगा लिए हैं। अब मानवी अपने कमरे में आकर महंगे प्रोडक्ट्स अपने फेस पर, बालों पर लगाने लगती है और देखते ही देखते मानवी का बाल और चेहरा पूरी तरीके से खराब हो जाता है। ये सब देखकर मानवी की जेठानी, सुनिए देवरानी जी, आपके चेहरे और बालों की स्थिति बहुत खराब हो रही है। आप एक बार मेरी आयुर्वेदिक नुस्खे अपना लीजिए, इससे आपके बालों और आपके चेहरे पर बहुत असर होगा।
हाँ बहू, देख तेरे बाल कितने कम हो गए, समय से पहले गंजी लग रही है, मुंह पर भी इतने दाने हो गए कि चेहरा साफ दिख ही नहीं रहा है। हाँ माँ सही कह रही है, एक बार तुम बड़ी भाभी का प्रोडक्ट लगाकर तो देखो। ठीक है जेठानी जी, मैं तैयार हूँ आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के लिए। अब जानवी अपनी देवरानी को पार्लर में बिठाती है और उसके फेस को दूध से साफ करती है, फिर कॉफी के सूखे पत्तों में नारियल तेल डालकर एक स्क्रब करती है और फिर मुंह पर हल्दी और चंदन का लेप लगाती है। गॉड ओ गॉड, ये क्या तिकड़मबाजी तुम कर रही हो मेरे फेस पर। अगर मेरे फेस पर कुछ भी हुआ ना, देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा विश्वास कीजिए देवरानी जी, आपके चेहरे पर कुछ नहीं होगा। लाइए, जब तक आपके चेहरे पर मास्क है तब तक मैं आपके बालों के ऊपर अरंडी के तेल से मालिश कर देती हूँ, उसके बाद मैं इसके ऊपर एलोवेरा मास्क लगा दूंगी। अब जानवी बालों के ऊपर अरंडी के तेल से मालिश करती है, उसके बाद एलोवेरा का जेल निकालकर बालों पर एक मास्क जूड़ा बना देती है। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है आपके इस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में। ये पक्का सेफ तो है ना? सोच लीजिए, अगर मेरे चेहरे और बालों पर कुछ भी हुआ होगा ना तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगी। हाँ बिल्कुल कर दीजिएगा, पर अभी कुछ घंटों आप ऐसे ही रहो, फिर मैं इसे धो दूंगी। अब कुछ घंटे बाद जानवी अपनी देवरानी के चेहरे को साफ करती है, फिर बालों को धोती है और पहले ही दिन मानवी को 50% असर नजर आता है। इसी तरह जानवी 2 से 3 दिन तक लगातार अपनी देवरानी के बालों और चेहरों पर आयुर्वेदिक नुस्खे का इस्तेमाल करती है, जिससे उसके बाल और चेहरे पहले की तरह सुंदर हो जाते हैं। जो ये देख, ओ गॉड, मेरी जेठानी के इस आयुर्वेदिक नुस्खे ने तो सच में मेरे चेहरे और बालों को पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत कर दिया है। मेरे ससुराल वाले मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं। मैं तो इस घर को 6 महीने बाद छोड़कर जाने वाली थी, पर सच कहूं तो मुझे अब इनसे बहुत लगाव हो गया है। मैं अब इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, और अब जब मेरी जेठानी ने मेरे लिए इतना किया है तो अब मैं भी उनके लिए कुछ करूंगी। अब मानवी अपने घर वालों के पास आकर, देखिए मम्मी जी, देखिए जेठानी जी, मेरे बाल और मेरा चेहरा कितना अच्छा हो गया है। इतने अच्छे बाल और इतना अच्छा चेहरा तो मेरे महंगे महंगे प्रोडक्ट से भी नहीं होते थे। बहू, मैं तो तुझे शुरू से ही समझाती थी। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही, मैंने बहुत बड़ी गलती की महंगे महंगे प्रोडक्ट्स पर अपने पैसे खर्च करके। वैसे जेठानी जी, थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं, इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है। बिल्कुल है जेठानी जी, आपने मेरे लिए इतना किया है तो मुझे थैंक यू बोलना तो बनता है, पर ऐसे नहीं। मैं आपके लिए एक और चीज करूंगी। आज से आप इस छोटे से कमरे में अपना आयुर्वेदिक पार्लर नहीं चलाओगी। मैं अपने पापा से फाइनेंशियली मदद लूंगी और आपके लिए एक अच्छा आयुर्वेदिक पार्लर खुलवाऊंगी। अब जानवी की देवरानी अपने अमीर पिता से फाइनेंशियली हेल्प लेती है और अपनी जेठानी का एक आयुर्वेद पार्लर खुलवाती है और अपनी जेठानी के साथ मिलकर ये आयुर्वेदिक पार्लर चलाती है, जिससे धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती है।